जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MPPSC गुरुकुल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए पटवारी के लिए जो सामान्य प्रबंधन है उसकी सीरीज लाए हैं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब पारित हुआ? ये 1976 को पारित हुआ। ठीक है, कब पारित हुआ? ये 1976 को पारित हुआ। अब उसके बाद देखते हैं, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो JL मैसी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है? या क्या कह सकते हैं हम इसको? किसी को हमें प्रेरित करना। ठीक है, किसी को हम प्रेरित कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? यह लेखांकन की पद्धति है, वो किस प्रकार की है? वैज्ञानिक प्रकार की है, कलात्मक प्रकार की है? तो ये है इस क्वेश्चन की प्रकृति। तो इसको हम देखते हैं, किस प्रकार की पद्धति है? वैज्ञानिक प्रकार की पद्धति है। ठीक है, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? उत्पाद मद। क्या कहलाता है? उत्पाद मद। अगला क्वेश्चन है, नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? नियोजन मतलब किसी कार्य को करने के लिए, उसके लक्ष्यों को हमें प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण करना आवश्यक है? तो किसका है? संगठन का। जब हमारे पास संगठन होगा, हमारे सामूहिक कार्य करने के लिए हमारे सहपाठी या साथी होंगे तब हम उस काम को कर पाएंगे। ठीक है, एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किस संबंध में आते हैं या किससे संबंध रखते हैं? ठीक है, तो वित्तीय लेखांकन मतलब पैसों का आना जाना, बचत, आय, उससे है। ठीक है, किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन। मतलब अपन किसी को बोल दे, भैया हमारा ये सामान सेल करवा दो, ये हमको बेचना है, तो जो बीच में मीडिएटर का काम करता है, वो जो पैसा लेता है उसको हम कमीशन बोलते हैं। ठीक है, कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? बताइए। कार्मिक प्रबंधन मानव संसाधन प्रबंधन का एक रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्टि को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? ये रोकड़ बही में। ठीक है, अब 11वां देखते हैं, ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। मतलब किसी से हम प्रेरित होते हैं, किसी से हमको अच्छा लगा कि भैया आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उससे हम प्रेरित होकर हमें भी वैसा करना चाहिए, जिससे हम मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, हमारे विचारों को थोड़ी सी जिज्ञासा देना। ठीक है, अब हम देखते हैं, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है? ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन से है। ठीक है, किससे है? मानव संसाधन प्रबंधन से। अब 13वां क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। मतलब इस अधिनियम का अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए। जैसे वर्तमान में 300 है। ठीक है, 300 रुपए एक व्यक्ति के लिए मजदूरी है। कहीं कहीं अलग अलग कार्यों में अलग अलग मजदूरी देन होती है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या कहलाती है? अगला दिन। मतलब किसी से हमको पैसा चाहिए है और बोल दे भैया आज नहीं दे पा रहे, हम कल देंगे, तो हम अगले दिन कहीं इंतजार करेंगे ना। ठीक है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? सकारात्मक। मतलब किसी काम को करना है तो हम अपनी खुद की स्वयं की इच्छा से करें तो हमारे मन में अच्छे भाव आ रहे हैं, तो ठीक है, वो सकारात्मक प्रेरणा है। ठीक है, जब हमें कोई बोले कि ज्यादा फोर्स करे तो वो
सकारात्मक प्रेरणा नहीं हो सकती उतनी ज़्यादा। अगला देखते हैं, आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है। इसकी पूर्ति कौन करेगा? इसकी पूर्ति कौन करेगा? मानव संसाधन प्रबंधन। जो मानव संसाधन का प्रबंधन जो करता है वह इसकी पूर्ति करेगा। ठीक है। अगला है, राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? यह एक बाहरी चुनौती है। ठीक है, जो बाहरी कारकों द्वारा प्रभावित करती है। ठीक है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग है? यह विपणन प्रक्रिया का भाग है। मतलब हमारे लिए किसी उत्पाद को बेचना है तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बड़े बड़े ब्रांड को बेचने के लिए उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर को रखा जाता है, तो वो उस चीज़ का प्रचार करते हैं। जैसे कोई अभिनेता बहुत चर्चित है, वो उस चीज़ का यूज़ बताएगा तो वो सभी लोग जानते हैं कि भैया वो यूज़ कर रहा है तो हम भी करें, तो उसकी प्रक्रिया है। ठीक है। ये अब इसमें क्या है, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? किसी को खरीदना, किसी वस्तु को खरीदना, अब ये मशीन बोल रहे हैं, अपन कोई और वस्तु खरीद लेंगे तो कैसा व्यय है? ये पूंजी व्यय है। पैसा दे के ही खरीदेंगे ना अपन, कैसे ले आओगे? ठीक है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? मतलब नेतृत्व करने का विशेषक सिद्धांत क्या है? नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। ठीक है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है, जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संयुक्त बैंक खाता कहलाता है। ठीक है। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? समान अनुपात में। किसी को अगर हानि हुई है, किसी को लाभ हुआ है तो उसको किस भाग में बांटेंगे अपन? किस प्रकार बांटेंगे? दोनों को समान अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं? बताइए किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो संगठन के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे लिए प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? संगठन के विकास के लिए। अगर कोई व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं होगा, उसके लिए कार्य की उतनी जानकारी नहीं होगी, उस कार्य की, जिस कार्य को कर रहा है, तो उस चीज में विकास नहीं हो पाएगा होगा। और अगर विकास होगा भी तो थोड़ी देरी से होगा। ठीक है। उसमें समय लगेगा, जो कि हमें नहीं लगाना चाहिए किसी बात में। ठीक है। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? विपणन का कार्य है। ठीक है। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? नगद चक्रण। जब तक पैसे का आना जाना लगा रहता है, जिसमें किसी को देना, किसी से लेना। ठीक है। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? ठीक है। दूरदर्शिता। इसे हमारे पेरेंट्स भी तो देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वो हमारे अंदर के लक्षणों को जानकर हमें बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं या बोल देते हैं कि बेटा तुम बिजनेस में जाओ या तुम ये कर लो। उसी प्रकार है। ठीक है। अब भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, बताइए। 1932 में पारित हुआ था। ठीक है, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? तो यही एक दीर्घकालीन देनदारी है। ठीक है। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? संगठन की मुख्य विशेषता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप सभी के लिए, क्योंकि पटवारी में इस विषय को पहली बार जोड़ा गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको जोड़ने का औचित्य क्या है। अब किसी को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या औचित्य है, लेकिन वर्तमान समय में पैसों का जितना लेखा जोखा है, किसको कितना बांटना है, किसका क्या करना है और कैसे हमको प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट हमें कैसे करना है जनता के बीच में जाके, तो उसका प्रशिक्षण हमें यही दिया जा रहा है कि उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको जोड़ा गया है। अब आगे देखते हैं, भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण क्या कहलाता है? नियोजन। अब किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो अपनी एक प्लानिंग होती है। ठीक है, तो हमें भविष्य के लिए आगे क्या करना है उसका
निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो ये नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब नियोजन का उद्देश्य कैसा है? निश्चित है या अनिश्चित है? अब नियोजन मतलब तुमने कोई प्लानिंग की है तो डेफिनेटली करोगे ही उसके लिए कि हमको भैया यही करना है बिल्कुल। तो ठीक है, इसका उद्देश्य निश्चित ही होता है, अनिश्चित नहीं होता। ठीक है, ESOP का संबंध किससे है? ESOP का संबंध मानव संसाधन प्रबंधन से है। ठीक है, संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा? संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा? तो लूथर गुलिक साहब ने कहा। ठीक है, ये एक बहुत बड़े लोक प्रशासक रहे और लोक प्रशासक के ज्ञाता रहे, लोक प्रशासन के ज्ञाता रहे हैं, और यह इन्होंने प्रबंधन के लिए सिद्धांत भी दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहते हैं? वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता, मतलब जितनी आप खपत करोगे, जितनी सेवाएं प्राप्त करोगे, उसके हिसाब से देख लेते हैं अपन कि कितनी उपयोगिता हो रही है, उसकी किस सीमा तक उपयोगिता हो रही। ठीक है, प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? प्रबंधक है, जो आपका हेड है, उसके द्वारा सबसे अच्छा विकल्प, सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना क्या कहलाता है? निर्णयन। कोई भी काम में किस बात पर हमें चर्चा करनी चाहिए, किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या हमारे लिए उद्देश्य रखना चाहिए, क्या क्या कार्य करने चाहिए, ये सब कौन बताएगा? प्रबंधक बताएगा। और प्रबंधक की काम करने की क्षमता को ही हम निर्णय क्षमता कहते हैं। ठीक, किसी काम का, किसी कार्य करने के लिए निर्णय लेना। ठीक है, उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन कहलाता है। ठीक है, स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाते हैं? इन्वेंटरी, जो इवेंट करवाते हैं, इन्वेंटर होते हैं, इन्वेंट करते हैं जो उस चीज को, वो। ठीक है, नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहलाती है? नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जन्म से नेता नहीं बनता। ठीक है, उसमें वो देख के, आसपास का परिवेश देखकर, आसपास क्या चल रहा है, क्या है हमारे राजनीतिक परिवेश में क्या चल रहा है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को देखकर ही नेता तैयार होता है, और हमारे जो लाभों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, जनता के हित के लिए जो लड़ता है, वह जनता का प्रतिनिधि बनता है और वही नेता होता है। ठीक है, विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ग्राहक की। अब भैया ग्राहक नहीं होगा तो तुम किस चीज का विपणन कर लोगे? विपणन करोगे भी तो कुछ काम का रहेगा, वो कोई काम का रहेगा नहीं। ठीक है, संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? आगम उपार्जन हेतु। ठीक है, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है, जहां पर पैसों का नियोजन किया जाए। आर्थिक नियोजन, पैसे की प्लानिंग की जाए। ठीक है, कि हमें कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है? कौन सा प्रबंधन है? मानव संसाधन प्रबंधन। ठीक है, अब लोक सेवा आयोग में कौन काम करेगा? मशीनें तो करेंगी नहीं, जाएंगे तो लोग ही काम करने के लिए, तो इसलिए हम इसे मानव संसाधन प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, वित्तीय विवरण किसका भाग है? पैसे का लेखा जोखा रखना किसका भाग है? लेखांकन का भाग है। कितना आया, कितना गया, आय व्यय की जानकारी रखना। ठीक है, विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? विपणन का मुख्य बिंदु ग्राहक को कहा जाता है। मैंने बताया अभी, ये बताया हाँ, कि अगर ग्राहक नहीं होगा तो किस चीज के लिए आप माल बेच लोगे, किसे, कौन खरीदेगा, कौन उपभोग करेगा, इसलिए वो रखा रखा भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद सौंपाने का कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? सत्ता का प्रत्यायोजन। ठीक है, सत्ता का प्रत्यायोजन मतलब डेपुटेशन बोलते हैं इसे। कोई काम अच्छा कर रहा है, उस विभाग में उसको जरूरत है, तो वहां जाकर वो काम कर सकता है कुछ, लेकिन कुछ समय के लिए, समय अवधि निश्चित होती है उसकी। ठीक है,
मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? रोकड़ खाते में। अब कई कई मकान मालिक ऐसे होते हैं जो किराया तो लेते हैं लेकिन उसको रोकड़ खाते में एंट्री नहीं करवाते, क्योंकि अगर उसको वहाँ एंट्री करेंगे तो भी सरकार को हमको ब्यौरा देना पड़ेगा, ब्यौरा देंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए ये चीज छुपाते हैं ये लोग। ठीक है। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? ठीक है, कितने प्रतिशत दिया जाता है? 6%। ठीक है। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन वुडवर्थ का है। ठीक है। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रत्याशा का सिद्धांत। ठीक है। ये रहा अपना। ये आज के लिए 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ऐसे आने वाले दिनों में एक आपके लिए ये इस वीडियो की सीरीज है ना, जो ये पूरी श्रृंखला आपके लिए दी जाएगी। इसमें 8 लेक्चर रहेंगे आपके। 8 लेक्चरों में आपके कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन तैयार करा दिए जाएंगे, जिसमें आपके लिए पटवारी में 25 क्वेश्चन आना है, तो 400 में से 25 तो आ ही जाएंगे। ठीक है। आपकी तैयारी भी हो जाएगी अच्छे से, तो आपके 25 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और यही पहली बार जोड़ा गया है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय।